सो ये वाला वीडियो जो है दिस विल नॉट टीच यू कंसेप्ट्स अबाउट नीट, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, बट ये वीडियो जो है इट विल टीच यू कि हाउ टू लर्न बेटर, हाउ टू स्टडी बेटर सो दैट यू कैन ब्रिज द गैप बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एंड ये वाला जो वीडियो है वो आप आज देख सकते हो, बाद में भी आके देख सकते हो। दिस वीडियो इज entirely time stamped. This will have three major parts. The first will be questions, and these won't be questions related to NEET, but this will be questions related to how to study better. The second part will be the barriers, the common barriers that we all face while studying. And the third part will be what action can you take, क्योंकि आपको पता है कि what questions do you have, आपको पता है कि what barriers do you have, but if you don't take action towards something तो फिर you are just in the same place as before. And ये video में I will also explain some of the eating habits, some of the sleeping habits that you can replicate जिससे you will study better. So first category is barriers, and I'll explain why is this the first category. क्योंकि there's a quote about focus that I really like. The most successful people that we know don't have like more focus, but they just have less distractions and less barriers. So in today's world, हम हमेशा busy होते हैं, and one of the barriers that we all have is that we do not have enough time to study. And एक छोटा सा tip, just make a list of your biggest time drainers and be honest with yourself. एक छोटा सा लिस्ट बनाओ, आप बहुत इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप सुबह उठने के बाद यू जस्ट स्टे इन बेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये सारे जितने भी चीजें हैं जस्ट मेक अ लिस्ट, एंड ये जो लिस्ट है दैट विल बी योर नॉट टू डू लिस्ट। दूसरी चीज दैट इज अ बैरियर टू स्टडी वेल इज डिस्ट्रैक्शंस, एंड द मेन कल्प्रिट इज your phone. ये सोचो कि you were studying for 10-15 minutes, you were like in a flow state, and आपको एक ऊपर से पिंग करके मैसेज आता है, you just get distracted, you check कि क्या नोटिफिकेशन है, you open the app, maybe it is Instagram, then you go on like क्या मैसेज भेजा है किसी ने, and then you search the explore page, and next thing you know कि 10-15 मिनट हो गए। ये सारी चीजें करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप था गेटिंग द नोटिफिकेशन, वही बंद कर दो। व्हेन यू आर स्टडिंग यू डू नॉट नीड योर फोन। व्हाट इज द फोन डूइंग फॉर यू जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो? व्हाट इज लाइक लुकिंग एट पीपल स्टोरीज फॉर इवन अ ब्रेक, आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हो, व्हाट इज इट अकम्प्लिशिंग? जस्ट ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ। या फिर डू यू जस्ट नीड एन एस्केप? जस्ट गो फॉर अ वॉक, जस्ट गो फॉर अ वॉक, मेक सम चाय, मेक सम कॉफी, वो कर लो, बट डू नॉट गो ऑन इंस्टाग्राम, डू नॉट गो ऑन लाइक यूट्यूब। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो पढ़ाई छोड़ के, देन ये वीडियो कहीं पर भी नहीं जा रहा, ये वीडियो बंद कर दो, ये वीडियो हमेशा रहेगा यहाँ पे। सो द स्मॉलेस्ट एक्शनेबल स्टेप दैट यू कैन टेक इज पुट योर फोन ऑन एयरप्लेन मोड या फिर साइलेंट पे डाल दो। एंड इफ यू आर वरीड अबाउट मिसिंग लाइक नोटिफिकेशन, मिसिंग कॉल्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो बस मेरा एक काम करना, कॉन्टैक्ट्स में जाना, देयर इज समथिंग दैट यू कैन डू। हर एक कॉन्टैक्ट को अगर आप फेवरेट मार्क करते हो, whenever your phone is on DND mode, तो फिर you will get calls, you will get notifications from those contacts. So the third barrier is environment, and TV चालू हो सकता है, there can be construction going on, गाड़ियों का आवाज हो सकता है, all of these things are like completely no. So हम इंडिया में रहते हैं, these problems are like never going to go away, but what can you do to tackle these? So सबसे पहली चीज that you can do is वेक अप अर्लियर। अगर आप सुबह 5-5:30 बजे उठते हो तो फिर उस टाइम पे कोई भी आपको कॉल नहीं कर रहा होता, कोई भी ईमेल नोटिफिकेशन नहीं होते, गाड़ियों का आवाज नहीं होता, एंड सुबह होपफुली कोई 5 बजे टीवी नहीं देख रहा होता आपके घर पे। अंडररेटेड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑल्सो द पीपल यू हैंग आउट विद। एग्जाम्स जैसे जैसे पास आती है, स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल हु स्टडी मोर, like stop hanging out with people who are playing games all the time, या फिर who are not that focused, या फिर who do not prioritize their study. And another barrier which is like काफी unfortunate is like someone is going through some family problem, या फिर someone is going through some breakup या कुछ, ठीक है, and I want to touch upon the breakup bit a little bit. तो okay, accept कर लो कि breakup हो गया, and ये सोचो आपके पास 1 महीना है पढ़ाई करने के लिए, which just means कि you get 30 opportunities. And if you just dwell on it, if you just dwell on the breakup, okay, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, it comes to a week, it just means कि you are losing 7 opportunities to study, which just means कि 1/4, अगर 1 महीना बाकी था, 1/4 of the time is gone. And that girl, that guy that you broke up with, they are not going to die, they are in the same world. आप एग्जाम्स के बाद भी बात कर सकते हो, but what is important for you right now
is to focus on your learning. And another barrier to study या फिर just life in general is stress. So what are some of the immediate action steps that we can do stress कम करने? तो ये वाला जो टिप है that I learned in psychology, and जितनी भी चीजें आपको परेशान कर रही है just write them down. Example, आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है just write them down एंड टेल योर ब्रेन कि ओके वी विल थिंक ऑन इट बट नॉट राइट नाउ, अभी पढ़ाई का टाइम है. खुद को ऐसे बोलना कि शाम को 7 to 7:30 के बीच जब भी मैं वॉक के लिए जाऊंगा तभी आई विल थिंक ऑन इट, बट अभी पढ़ाई का टाइम है. सो द सेकंड टूल इज प्लेन एंड सिंपल मेडिटेशन. इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया तो फिर यू गेट ओवर स्टिमुलेटेड, एंड जस्ट 2 to 3 minutes मेडिटेट कर लो. इफ यू कैन गो मोर 5 minutes 10 minutes तो फिर इवन गो फॉर दैट, but just meditate for a while before you start studying. It will help you bring the overstimulation down. And next part of this video is diet, क्योंकि आप जो खाते हो it directly impacts how much focus you have. So this is a book Limitless by John Quick, and chapter 8, how do you make sure your brain is as healthy and as energized as it can be? What should I make sure to have in my diet if I want my brain to be at its strongest? हाउ डू आई कंसिस्टेंटली गेट अ गुड नाइट स्लीप? सो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई हैव जस्ट समराइज्ड इट. अवॉइड लो प्रोसेस्ड फूड्स एंड अवॉइड शुगरी फूड्स. डजंट मैटर व्हाट टाइम ऑफ द डे. ये जो दोनों चीजें हैं, इफ यू हैव अ चॉइस जस्ट अवॉइड देम, क्योंकि इससे ब्रेन फॉग बढ़ता है. एंड अनदर थिंग इज कि हम हमेशा पढ़ाई करने के पहले कॉफी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं. बट एक छोटा सा कोट अबाउट कॉफी दैट आई लाइक इज coffee actually doesn't give us energy, it just makes our brain think that we have the energy. And ये वाले foods थे, they were foods that you shouldn't have. Now what to have? अगर आप सुबह पढ़ाई करते हो तो फिर I highly recommend, this is from personal experience, highly recommend having foods high in protein and high in fat. Avoid foods that are high in carbs first thing in the morning, क्योंकि it just increases your proclivity towards negative emotions and brain fog. And the next part is sleep. एंड हमेशा हमें टेम्पटिंग होती है कि ओके 2 घंटा जाग लेते हैं, 2 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, इट विल बी बेटर. बट ये सोचो कि यू स्लीप फॉर 8 hours, देन यू वेक अप, यू स्टडी फॉर 8 hours, ओके, वर्सेस यू आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड वो वाला जो 8 hours है उसमें से यू डू नॉट गेट 8 hours ऑफ द आउटपुट, बट यू जस्ट गेट 2 hours ऑफ द आउटपुट. तो सिंपल वर्ड्स में इट जस्ट मीन्स कि आपने 8 hours तो दे दिए बट उसमें से आपको 8 hours का आउटपुट नहीं मिला. You just got about 2 hours of output. And एक smallest actionable item for you related to sleep is that बस इसे करने के लिए 15 मिनट लगेंगे. सोने के पहले, ओके, कीप योर स्क्रीन्स असाइड. सोने के पहले जो भी आपने पढ़ाई की है जस्ट एक क्विक 15 मिनट्स ऑफ रिविजन कर लो, एंड इससे नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि आप बुक खोलते हो तभी, आई डोंट नो, मुझे तो नींद आ जाती है. एंड जब भी आप स्क्रीन्स देख रहे हो तो फिर ये सोचो कि यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया. Does it matter 15 minutes before bed ki what Logan Paul is doing on the internet? और एक small actionable item that I want you to create is create a not to do list. Which just means कि जैसे जैसे एग्जाम्स पास आती है जो भी चीजें आपने ये लिस्ट पे लिखी है वो आप नहीं करोगे. प्रॉमिस मी दैट. एंड आई बिलीव कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग. लर्निंग डजंट स्टॉप जब भी हमारी एग्जाम खत्म हो जाती है एंड हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है. सो अगर मैं कोई चीज लाइफ लॉन्ग करने वाला होता हूँ तो फिर सबसे पहले चीज दैट आई आस्क माई सेल्फ इज दैट हाउ कैन आई मेक दिस प्रोसेस एंजॉयबल. एंड अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ाई करते टाइम बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही है तो फिर हियर आर 3 टिप्स. सबसे पहले तो कितना भी बड़ा कितना भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होने दो, रीड इट फर्स्ट, लेट इट मैरिनेट इन योर सबकॉन्शियस, एंड उसके बाद एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5-year-old. सिंप्लीफाई कर दो एकदम, कोई भी बड़े वर्ड्स कुछ नहीं, कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले फॉर यू यूजिंग बिग वर्ड्स. एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5-year-old. द सेकेंड थिंग इज कि ओके आपने खुद को ही एक्सप्लेन कर दिया लाइक अ 5-year-old, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बट हाउ डू यू रिटेन इट इन योर मेमोरी? तो उसके लिए वन ऑफ द टूल्स इज एसोसिएशंस, विच जस्ट मीन्स कि आपने जो भी पढ़ाई किया वर्सेस व्हाट यू ऑलरेडी हैव दिमाग में, कनेक्ट कर लो, वो दोनों चीज को अपने वे में कनेक्ट कर लो. एंड द थर्ड थिंग इज कि रिलेटेड टू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो ये पूरा जो वीडियो है दैट इज टाइम स्टैम्प. अगर आपको किसी भी चीज को रिविजिट करना है यू कैन रिविजिट माई चैनल. एंड अगर आपको ये वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो फिर डू सब्सक्राइब. इस वीडियो के पिन कमेंट में देयर आर अ फ्यू बुक समरीज, देयर आर अ फ्यू लिंक्स, देयर आर अ फ्यू आर्टिकल्स दैट विल हेल्प यू टू स्टडी बेटर. आई होप दिस हेल्प. थैंक